तो आज हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आज बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे आज पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है इसको समझना। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे जो है कपाल के, है ना, स्फेनाइड नामक हड्डी के एक कैविटी में स्थित होता है। ठीक है, कैविटी में स्थित होता है, गड्ढे में स्थित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, इसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। आपसे एग्जाम में यह पूछ सकता है कि कौन सी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको समझना। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी ग्रंथियों का जो है नियंत्रण भी करती है, बहुत सारी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। खुद तो ग्रंथि है ही, और लेकिन बहुत सारी ग्रंथियों का यह नियंत्रण करती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भाग में बांटा जाता है। इसका दो भाग होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का कितना भाग होता है, दो भाग होता है। एक अग्रपिंडक, अग्रपिंडक, ठीक है, अग्रपिंडक, और दूसरा पश्चपिंडक। समझे, अग्रपिंडक, दूसरा पश्चपिंडक। अग्रपिंडक को हम लोग कर रहे हैं एंटेरियर, ANTERIOR, एंटेरियर लोब, LOBE, एंटेरियर लोब। और इसको कहते हैं पोस्टेरियर, POSTERIOR, पोस्टेरियर लोब, एंटेरियर लोब और पोस्टेरियर लोब, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। ये कहाँ रहता है, हमारे कपाल के स्फेनाइड नामक हड्डी के कैविटी यानी गड्ढे में स्थित होता है। इसको यह दो भागों में बटा होता है। एक भाग को हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं, एंटेरियर लोब, और दूसरे भाग को हम लोग पश्चपिंडक कहते हैं, पोस्टेरियर लोब। इस अग्रपिंडक के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिस हार्मोन का नाम है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन नाम है, वृद्धि हार्मोन। समझे, ये वृद्धि हार्मोन क्या करता है इसको समझना। इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं इसको ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ हार्मोन्स, HARMONS। ये ग्रोथ हार्मोन्स, इसको अग्रपिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, इसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वृद्धि हार्मोन। अगर वृद्धि हार्मोन नहीं होगा, तो अगर वृद्धि हार्मोन ठीक ढंग से बचपन में नहीं स्रावित होता है, तो पता है क्या हो जाता है, बौनापन हो जाता है ना, बौनापन हो जाता है, आदमी बौना हो जाता है। तो बौनापन नहीं हो, उसके लिए वृद्धि हार्मोन का स्रवण होना जरूरी है। अगर बचपन में वृद्धि हार्मोन का स्रावित ठीक ढंग से नहीं हुआ तो बौनापन हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हो गया, खूब ज़्यादा हार्मोन का स्रवण हो गया, तो आदमी जो है अधिक लंबा हो जाता है, औसत से ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वृहत्तता। वरी का हो तो संयुक्त आकर वृहत्तता। ठीक है, इसको हम लोग जाइगेटिज्म भी कहते हैं, जाइगेटिज्म। समझे, अगर ज़्यादा लंबा हो गया आदमी तो उसको हम लोग जाइगेटिज्म कह देंगे, औसत से ज़्यादा लंबा हो गया तो। ठीक है, अगर ज़्यादा नाटा हो गया तो बौनापन हो गया। बौनापन क्यों होगा, वृद्धि हार्मोन बचपन में ठीक ढंग से नहीं स्रवण हुआ, नहीं स्रावित हुआ, तो इसीलिए बौनापन हो गया। और जाइगेटिज्म क्यों हो गया भाई, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वृद्धि हार्मोन का स्रवण हो गया, बहुत ज़्यादा वृद्धि हार्मोन स्रावित हो गया। ठीक है, तो ये वृद्धि हार्मोन किससे स्रावित हुआ, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक भाग से। ठीक है, तो अग्रपिंडक भाग यहीं तक नियंत्रित नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ को नियंत्रित करता है। ये पता है आपको, मेल में जो स्पर्म होता है ना, और फीमेल में ओवा या अंडाणु बनता है, उसको भी ये नियंत्रित करता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि मेल के टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रवण होता है, और फीमेल के
फीमेल में कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। और प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। यहाँ पर ये जो है अग्र पिंडक के द्वारा जो हार्मोन निकलता है, ये जो है शुक्राणु स्पर्म के निर्माण में भी बहुत कंट्रोल करता है ये, ठीक है। इसके बाद जो है पश पिंडक जो हार्मोन्स होता है, पश पिंडक के द्वारा जो हार्मोन निकलता है इसके द्वारा, ठीक है, वो जल संतुलन को बनाए रखता है हमारे शरीर में, जल संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है। और यह बच्चे के जन्म में इसके द्वारा जो हार्मोन निकलेगा वो जल संतुलन को बनाएगा, ठीक है। और जो माँ के गर्भ से जो बच्चा पैदा लेगा, बच्चे के जन्म में ये जो है ये सहायक होगा, ठीक है। और अग्रपिंडक से जो हार्मोन्स निकलता है उसमें वृद्धि हार्मोन्स मुख्य रूप से होता है, ठीक है, ख्याल रखेंगे। और इसके बाद जो है पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए जो है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से के जो अग्रभाग से बहुत सारा हार्मोन निकलता है, उसमें एक मेमोरी ग्लैंड होता है मादा के शरीर में, उसका भी नियंत्रण जो है पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, ठीक है। और मादा के शरीर में जो मेमोरी ग्लैंड होता है उससे दूध का निर्माण होता है, समझे। तो ये आपको समझना है पिट्यूटरी ग्लैंड को।